बप्पा सेठ कहीं मुझे सपना तो नहीं दिखा रहे हैं ना? नहीं तुलसी, बप्पा सेठ कोई सपना नहीं दिखा रही है। सच है कि मैं ही रघु हूं। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। कौन है उधर? अगर माला ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो पता नहीं बेटा वो क्या करेगी। क्या चल रहा है ये सब? इधर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को खुसुर फुसुर करने की आवाज तो आ रही थी। इस पे तो खून लगा है, ये ताजा ताजा। मेरे को मालूम था इधर कोई ना कोई जरूर था। उनको लगता है कि ये लोग मेरे साथ खेल खेलेंगे और मैं इन्हें खेल खेलने। मेरे को मालूम था, मेरे को पक्का यकीन था ये तुलसीश होगी। और ढेर शानी समझती है ना अपने आप को, हाँ? मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही होगी, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं है ये तुलसी तेरे को बर्बाद करने के वास्ते मैं इसका प्लान किया ना कि इस बार नहीं बचेगी, ना तू, तेरी माँ, ना ही तेरा बाप। पापा मुझे समझ नहीं आया कि आप जिंदा कैसे हो। मेरी और माँ के सामने आपको गोली लगी थी। नहीं तुलसी, जिसे गोली लगी थी वो मैं नहीं, वो मुन्ना था। मुन्ना को मैंने अपने इन्हीं हाथों से। पर पापा आपने मुन्ना चाचा को क्यों मारा था? वो माला ने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया और मैं भी उसकी बातों में आ गया। उसने मुझे कहा कि मुन्ना तुम्हें और जानकी को मारने जाना है, तो मैं डर गया था कि वो तुम्हें मार न दे और मैंने उससे मार दी। लेकिन अब माला के साथ मुन्ना बन के क्यों रह रहे हो? मेरी मजबूरी थी तुलसी। मैंने जब मुन्ना को मारा तो माला ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी फोन में, और उसने मुझसे कहा था कि वो वीडियो पुलिस में दे देगी। मुझे ब्लैकमेल किया था, और अगर मैं जेल चला जाता तो पता नहीं माला तुम्हारे साथ और जानकी के साथ क्या करती। मैं डर गया था, इसलिए मुन्ना बनकर माला के साथ रह रहा था, ताकि देख सकूं माला तुम्हें कोई नुकसान, कोई चोट तो नहीं पहुंचा रही। पापा आपने मुझे और माँ को बचाने के लिए इतना सब कुछ सहा, कहीं वो घूंघट वाली अम्मा आप ही तो नहीं थे? जब पहली बार आपका आंचल मेरे सर के ऊपर से गया तब भी मुझे अपनापन महसूस हुआ था। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी वो घूंघट वाली अम्मा आकर मुझे मुसीबत से क्यों बचाती थी, लेकिन वो आप थे। हाँ तुलसी, मेरा मन तो करता था कि मैं तुम दोनों के सामने आ जाऊं और तुम्हें सब कुछ सच बता दूं कि मैं जिंदा हूं, मैं ही रघु हूं। लेकिन तुम दोनों को दूर से देख के ही मैं खुश था। लेकिन जब विक्की जानकी की लाइफ में आया तो मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता था कि विक्की अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। लेकिन नहीं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी जानकी विक्की के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई? हाँ, क्योंकि माँ सत्ता सिंह को पसंद करती है।
तुलसी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ पापा। मुझे अभी अभी पता चला कि माँ सरकार सिंह को पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। आप जानते हैं ना, मैं विक्की से प्यार नहीं करती, फिर क्यों ऐसे हालात लेकर आए कि जिससे मैं प्यार ही नहीं करती उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैंने तो हमेशा सच्चे दिल से आपको पूछा, फिर कैसे आप मेरी किस्मत लिखते वक्त इतने कठोर हो गए भोलेनाथ? आपको याद है ना, मेरी बच्ची जब 2 साल की थी तब आपने एक माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया। मेरी तुलसी ने अपने माँ बाप होने के बाद में अपना पूरा बचपन एक रात की तरह बिता दिया। फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया, और जब इतने सालों बाद वो हमें वापस मिली तो अपने रहू को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। फिर भी मैंने उसे आपकी मर्जी माना। क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप मेरे सामने ऐसे हालात ले आए? कैसे रहूंगी मैं उनके साथ भोलेनाथ? नहीं तुलसी, ऐसा नहीं हो सकता। जानकी मुझे चाहती है, जानकी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा सरकार से माँ को कॉलेज के टाइम से पसंद करते थे, लेकिन वो अपने दिल की बात माँ को नहीं कह पाए। फिर सरकार से माँ से दूर हो गए। फिर जब वापस आए तो देखा कि माँ की शादी आपसे हो चुकी थी। फिर बहुत सालों बाद वो फिर से माँ की जिंदगी में आए। उनको आपसे इतनी नफरत थी कि सिर्फ बदला लेने के लिए उन्होंने माँ से शादी करने के लिए कहा। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में माँ के लिए कॉलेज का प्यार जागने लगा, और सरकार से बोल रहे थे कि वो मुझे और माँ को बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा मुझे कोई ना कोई नया दुख, नई परेशानी देते ही रहते हैं। तो चलिए, आज मैं एक ही बार में सारा हिसाब बराबर करने आई हूं। आज मैं खुद को तब तक सजा दूंगी, तब तक तकलीफ दूंगी, जब तक ये सारी तकलीफ खत्म नहीं हो जाती। अब क्या करेंगे हम पापा? हम कुछ नहीं करेंगे तुलसी। मतलब कि अगर जानकी की खुशी विक्की के साथ है तो मैं उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहता। मुझे लगा था कि विक्की मेरे और जानकी के रास्ते में आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं विक्की और जानकी के रास्ते में आ रहा था। इतने सालों बाद अगर ऊपर वाले ने उन्हें एक चांस और दिया साथ में होने का, तो मैं भी बीच में नहीं। पापा हमें माँ को सच्चाई तो बतानी होगी कि आप जिंदा हो। नहीं बताएंगे, हम जानकी को नहीं बताएंगे कि मैं जिंदा हूं। तुझे जानकी की खुशी के लिए मुझे पीछे हटना होगा। जानकी को शादी करने देंगे हम जानकी को कुछ सच नहीं बताएंगे। पापा अरे छोड़िए, ये क्या कर रही है? अब छोड़िए, छोड़िए जंकी सेठनी, क्यों अपने आप को ये सजा दे रही है? अरे तुलसी के बारे में सोचिए जंकी सेठनी, क्या कर रही है? कल आपकी शादी है,
कल मेरी शादी है।